तो उस समय जब कंस उठ करके खड़ा हुआ, सब वीर बलहीन हो गए थे। जब सब बलहीन हुए, एक 1000 मन के मुगदर रखे थे चौक में। किस तरह से? अरे तब उठी बैठो बलधारी, क्या बेटा जाला अरे तब उठी बैठो बलधारी, ताखन सभा देख रही सारी। अरे ताखन सभा देख रही सारी, देख रही सारी, देख रही सारी। हे परताए पैर की मारी देखी ध्यान सभा सब सुनिए, कैसे बन गए अजब नजारे। अरे पैर की ठोकर मारी दही थी, मुगदल जाई मिले अपनाए। ध्यान रखना, एक ही पैर की ठोकर में दोनों मुगदल टकरा गया। जरासंध को खुशी हुई कि बिटियाओं की शर्त पूरी हो गई, लेकिन तब तक उसका एक मित्र था कालेवन, वो खड़ा हो गया। उनकी ठहर जाओ, इस लड़के ने मुगदल उठाए नहीं है, कोई मंत्र मारा है। अगर जी बलवान है तो एक काम करना होगा। कौन सा? काली अवन तब बोली रहोए, ठोक चले बरनायव छाती, तबई ब्याह होई बेटन को मेरो लड़े खेत में। अगर परना बलवान है तो मेरा कुबलिया पीड़ हाथी है, उस हाथी का सामना करे। एक कंस ने की बेईमानी को दरिया है, पहले शर्त लगाई मुगदल की, अब कह रहे हो हाथी की। पर ध्यान रखना कैसे छत्री थे, कह दे भेजो हाथी है। उतरते हाथी आई रहोए, लंबी दीनी सूढ़ बढ़ाई, पैर पकड़ की खींच गए, पलू दे की ले गए उठाई। ध्यान रखना परीक्षित जी, एक ही बार में उठा ले गया, और जैसे ही हाथी को पृथ्वी पर मारा तो टांग पर टांग धर के चीरना चाहता था। उसी समय कालेवन ने कह दिया ठहर जाओ, ठहर जाओ। कालीवन तब बोले रहोए, पलक करम में जान लहोए, जानते मत हाथी तुम्हारे जाई कन्यादान। ध्यान रखना, उस कालेवन ने कंस के विवाह में वो कुबला पीड़ हाथी कन्यादान में दे दी। दोनों लड़कियों के साथ विवाह हुआ। सोता बंधु और इधर कंस की एक चचेरी बहन थी, देवक महाराज की लड़की थी, जिसका नाम था देवकी। और देवकी जब वर के योग्य हुई, बटेश्वर के सूरसेन महाराज थे, उनके बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव वसुदेव से विवाह निश्चित हुआ है। विचार करना, वो कैसे वीर रहे होंगे उस समय कि हाथियों से सामना कर गए, हाथियों से सामना कर गए। लेकिन वो कर क्यों गए?
आज तक कौ रामायण में, कौ में, किताब में, महाभारत में गुप्ता जी जी को लिखी मिली है कि धर्मराज दुष्टर कौन सी बीड़ी पियते, कौन सा गुटखा खाते, कौ जगह लिखी मिली। लेकिन सुनो आज के बच्चों से कहो तो क्या कहते, कौ ने झूठ ही लिखे दी है बिल्कुल सफेद। हाथी ते आदमी कैसे लड़ रहे हो। चलो जितो बात तुम्हें झूठ लग रही है, जितो थोड़े दिन पहले की बात है, मुगल बादशाह के यहाँ दिल्ली में जसवंत सिंह अपने बेटा पृथ्वी सिंह की कुश्ती बदे आए थे, शेर थे, और भरे चौक में शेर से कुश्ती हुई थी पृथ्वी सिंह की, और शेर को पछाड़ दिया था। जितो अबे की बात है, लेकिन ध्यान रखना वो झूठ इसलिए लगती है कि वो क्षमता खत्म हो चुकी है, वो क्षमता खत्म हो चुकी है। बेटा बात मत करा करो। उस समय आज शादी तय हुई, बड़े धूमधाम से विवाह किया, और आज कंस ने अपनी बहन को जब विदा किया था, और बहन बहनोई दोनों को रथ में बैठाया, जिस रथ में बैठाया था उस रथ को कंस ने स्वयं चलाया। श्रोता बंधु, जब विदा की है बहन की, किस तरह से, अरे विदाई अब हे रई नगर विदाई, 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 हे रई नगर विदाई भैया, हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई। बाहन जोड़ लहो पापी ने, अरे पापी ने तब बोलो ले चढ़ाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर, बहाना जोरी लयो पापी ने, अरे पापी ने दोनों लए चढ़ाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। निकल की कोच चलो मथुरा दी, अरे मथुरा दी गयो यमुना पे आई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। अरे निकल के खोज चलो मथुरा से, अरे मथुरा से गौ जमुना पे आई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। ध्यान रखना परीक्षक जी, जिस समय कंस रथ को स्वयं हाँक के लाया और रथ हाँक करके जब निकल के आया, उस समय आकाशवाणी हुई। किस तरह से, अरे रथुहा की रहो अभिमानी, अरे रथुहा की रहो अभिमानी, वाणी ताई खन हे रई नभती, वाणी
कंसराज, जिस बहन को तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो, इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा काल बना। 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ध्यान रखना। अब कंस को बेचे नहीं भाई। अब पापी ने मन में सोची क्या कि हम पेड़ ही ना छोड़ेंगे तब पेड़ पे फल लगे। कितनी नीचता सोची है। बेटा बात मत करो, ध्यान रखना। उसी समय रथ को रोक दिया। और कर्म कौन सा करता था? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे हाथ में और लैया कटारी है। पेड़ की जड़ काट दूंगा जिसमें फल लगेगा। तो वो देवकी को मारना चाहता था। देवकी को मारना चाहता था। उसी समय जमुना जी की पार बात यज्ञ धर्म की होई। अरे बात जो अधर्म की होई। भैया जोरे दोनों हाथ कोच में कई रे बहनोई। अब तो जुड़ गए दोनों हाथ कोच में। महाराज जाओ। आकाशवाणी ने यही तो बताया है कि तुम्हारी बहन की संतान काल बनाई। ये बहन तो बताई ना, बताई तो संतान ही है। तो महाराज मेरा एक वचन सुन। अरे वचन जमुना पे दे जाऊं, प्यारी बहना जन्मई गर्भताई में मथुरा में लाऊं। प्यारी बहना जन्मई गर्भताई में मथुरा में लाऊं। ये प्यारी दीदी जन्मे गर्भताई में। महाराज तुम्हारी बहन के जो संतान पैदा होगी उसे मैं मथुरा में लेकर के आऊंगा। तुम्हारी इच्छा हो छोड़ देना और तुम्हारी इच्छा हो तो मार। हेलो। और एक एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं के लिए 10-10 रुपए, शास्त्री मंडल और संत भगवान के लिए एक कमोचा है। और 500 रुपए ग्यारमाला गुरुजी के लिए, एकपति परिषद महाराज के लिए एक कमोचा, उनकी धर्मपत्नी के लिए, उनके लिए एक साड़ी है। नमन नकुल शिवास शिवांश और आयुष नाती और देवता श्री परीक्षित महाराज ओम प्रकाशन के नाती और देवते। धन्यवाद। अब आगे तो कोसा है गए धोती आई है एक तुम्हारी पर एक शर्त में मिलाई।